अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं दानिश भट्टी और आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं और कौन कौन सी वो प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज होती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो गेटेड कैटेगरीज हैं उनको कैसे हम अमेजोन के ऊपर अनगेट कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है उनके अप्रूवल लेने का फर्स्ट सेलिंग ऑन अमेजन। तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए कि जो गेटेड है, जिसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है। मैंने आपके लिए एक तलाश करके रखी हुई है, ये जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट है। ठीक है जी, अब इस तरह जो भी आप सेल करना चाह रहे होंगे डेफिनेटली जब आपके सामने आएगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये गेटेड कैटेगरी है, तो उसके लिए कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट ले ली है। ठीक है जी, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है एक, इसको मैंने सेल करना है और अब मुझे पता चल गया ये गेटेड है। तो इसको अनगेट करवाने के लिए प्रोसीजर ये है कि आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। अब वो इनवॉइस कहाँ से ली जा सकती है? या तो वो अमेजोन वो इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा जो आपने ब्रांड से ली है, और सेकंड ऑप्शन है कि आपने किसी ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से ली हुई है, तो वो इनवाइस आपने सबमिट करनी है। अब कहाँ जाके सबमिट करनी है, चलें वहां पे चलते हैं जी। आ गए जी अमेजोन के सेलर अकाउंट पे। यहाँ पे आके जहाँ भी दो तीन ऑप्शन हैं ऐड अ प्रोडक्ट के, आप चाहे यहाँ से आ जाएं या इन्वेंट्री वाले ऑप्शन से। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से आ गए ऐड अ प्रोडक्ट। ठीक है जी, और यहाँ पे आके आपने उसका एस एन, मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, एस एन को पेस्ट कर दिया। तो वो ये देखें। अब जो अनगेटेड कैटेगरीज होती हैं वो उनका यहाँ पे आता है जी, सेल करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे आ रहा है कि और इधर आता है कि सेल दिस प्रोडक्ट, और यहाँ पे आ रहा है कि अप्लाई टू सेल। ठीक है जी, आप इसकी कंडीशन सेलेक्ट करेंगे तो आपको शो हो गया। अब यही प्रोसीजर है कि आप चेक भी कर सकते हैं। और आपसे वो कहता है यार मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं चेक करना चाहता हूँ ये गेटेड है या अनगेटेड है अमेजोन के ऊपर, इसके लिए अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए। आपको देख के समझ नहीं आ रही तो आप उसका एसएन लें, यहाँ पे आके पेस्ट करें तो आपको समझ आ जाएगा। या तो इधर आ जाएगा सेल दिस प्रोडक्ट, नहीं आएगा अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल आ गया तो इसका मतलब है कि ये अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है जी, तो ये भी आपको साथ आइडिया हो गया। अब अप्लाई टू सेल पे करेंगे तो वो सारा आपको बता देगा कि कैसे आप अप्रूवल ले सकते हैं। वो कह रहा है जी इस ब्रांड को न्यू है चाहे यूज्ड है चाहे रिफर्बिश्ड है, कलेक्टेबल कंडीशन, इन तब में सेल, तमाम में सेल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अप्रूवल की चाहिए जरूरत। ठीक है जी, तो इस ब्रांड को अप्रूवल के लिए हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हमारे पास एक इनवॉइस होनी चाहिए, चाहे वो ब्रांड से है चाहे वो अथराइज उसके डिस्ट्रीब्यूटर से है। अब वो इनवॉइस क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस इनवॉइस के ऊपर कि जो अमेजोन हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो यहाँ पे ही बता देता है, और मैं भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लिया कि वो कह रहा है कि सिलेक्ट वन ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। आइदर यू हैव एन at least one purchase invoice for the products from a manufacturer or distributor, ये इनवॉइस है या a letter from the brand। ठीक है जी, यू ठीक है, इस ब्रांड का कह रही है अथराइजिंग। ठीक है, चाहे तो आपके पास कोई लेटर है जो आपने ब्रांड से लिया हुआ है उससे आप अप्लाई कर सकते हैं, या एटलीस्ट वन परचेज। नॉर्मली जो अप्रूवल के लिए इनवाइस होता है वो कम से कम 10 प्रोडक्ट्स का होना चाहिए। तो फिर आपको बेटर है कि आप 10 प्रोडक्ट्स कम कम परचेज करें। किसी भी कैटेगरी में आपने अप्रूवल लेना है तो फिर आप यहाँ पे आ जाए तो आपको वो मजीद बातें बता देगा। अब ये चीजें आपने इनवाइस के ऊपर सारी की सारी क्लियरली नोट करनी है। इससे पहले कि मैं ये सारी चीजें पढ़ के बताऊं, आपको भी नजर आ रही है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी इनवाइस है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीईजी में होनी चाहिए। अदर देन दीज टू फॉर्मेट्स नन अदर फॉर्मेट इज एक्सेप्टेड। ठीक है जी, क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, अदरवाइज आपको रिजेक्शन आ जाएगी फौरी कि आपका ये जो एप्लीकेशन आप उसको रीसबमिट करें, और एक दफा रिजेक्शन हो जाए तो फिर मिसाइल आते हैं। बेटर है कि आप फर्स्ट टाइम ही अच्छी सी प्रोडक्ट, अच्छी सी इनवाइस जो है वो सबमिट करें। क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात यह कि जो आपकी इनवाइस है वो विद इन द लास्ट 6 मंथ्स होनी चाहिए, लास्ट 180 डेज के अंदर अंदर। इससे अगर पुरानी आपकी इनवाइस फॉर एग्जाम्पल 7 माह 8 माह पहले प्रोडक्ट परचेज की थी, अब आप रीसेलिंग करने लगे तो अमेजोन आपको रिजेक्ट कर देगा। तो जो ही आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं इनवाइस आती है तो फौरी आप अप्लाई करें। ठीक है जी, इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग द इंफॉर्मेशन इन सेलिंग अकाउंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त ने प्रोडक्ट परचेज की और आप कह रहे हैं यार मैं इसको अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर लेता हूँ, तो अमेजोन इसको लिस्ट नहीं करने देगा, क्योंकि जिस ब्रांड ने इनवाइस जनरेट किया उसने आपके एड्रेस पे और आपके नाम पे जनरेट किया, या जो भी आपकी एलएलसी का नाम है, जो अभी आपके सेलर सेंट्रल का नाम है, तो उसके बिहाफ पे होता है। तो ये भी सेम होना चाहिए, ये अमेजोन ये चेक करता है फिर आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूवल देता है। इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और द डिस्ट्रीब्यूटर, के आपने ब्रांड से जिस मैन्युफैक्चर से जिस भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट ली है उसका नाम भी होना चाहिए।
तो मैं आपको एक इनवाइस भी दिखा दूंगा इस वीडियो के दौरान इसी इन चीज़ों को चेक करने के बाद, जो कि जो इस प्रोडक्ट के लिए नहीं है, किसी और प्रोडक्ट के लिए, लेकिन मैं आपको वो दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनवाइस होती किस तरह की है, क्या ये वाकई ये चीज़ें सारी उसके ऊपर होती हैं कि नहीं होती। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपके एड्रेस होना चाहिए, और ये देखें जी, शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स। ठीक है जी, ठीक है जी, जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज की है उसके कम से कम 10 यूनिट्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा ये एटलीस्ट वन परचेज है, ये वन प्रोडक्ट नहीं है, ये वन परचेज है। अच्छा जी, 10 प्रोडक्ट्स कम से कम होने चाहिए, ज्यादा हो तो वेल एंड गुड, एटलीस्ट 10 होनी चाहिए, अदरवाइज अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, प्राइसिंग का है, आप ऑप्शनल सबमिट करें या ना करें। अच्छा, कहते हैं जी, प्लीज नोट देन वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स बाय कॉन्टेक्टिंग प्रोडक्ट वेंडर्स और आइडेंटिफाई योर, ठीक है, वेंडर यू आइडेंटिफाई इन योर एप्लीकेशन। जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने ली है, जिस ब्रांड से ली है, अगर उनको डाउटफुल लगता है कि यार ये जो आपने पीडीएफ या जेपैक की जो इनवाइस सबमिट की है, इट सीम्स टू बी सस्पेक्टेड कि इट हैज बीन एडिटेड, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं कि यार ये फेक तो नहीं है। वेरीफाई करेंगे कि वो कहेंगे बिल्कुल इस डिस्ट्रीब्यूटर ने, इस ब्रांड ने, क्योंकि बस उनका रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल परचेज की है, तो वो फिर आपकी अप्रूव कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आपने, अगर आप इनवाइस के ऊपर ये सारी चीजें ओके हैं, तो फिर आप सिलेक्ट करेंगे फाइल को, जहां भी आपकी जो प्रोडक्ट जो इनवॉइस पड़ी हो उसको सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। ये कमेंट ऑप्शनल है, बट आई रिकमेंड कि आप इसको जरूर यूज करें, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे क्लाइंट का काम था तो इसी तरह इशू था, एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। वो कह रहा था मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर ली हैं, 3 VAs को हायर कर लिया है, कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैं 50+ टाइम खुद कर चुका हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उससे इनवॉइस का एक पिक्चर न्यू ली और उसकी जो प्रोडक्ट एक न्यू पिक्चर ली, लेकिन मैंने कमेंट की बात कर रहा हूँ कि कमेंट में मैंने इतना जानदार कमेंट लिखा कि अमेजोन वाज कन्विंस्ड बाय माय कम्युनिकेशन के यार इनको वाकई अप्रूवल मिलना चाहिए। मैंने तीसरी अटेम्प्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोडक्ट अप्रूव हो गई। तो इस तरह ये कमेंट ऑप्शनल है, बट आप जरूर लिखिए। अब क्या लिखें ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आप यहाँ पे लिखें जी, ये जो हमारी प्रोडक्ट है, हम इसको अमेजोन के ऊपर अनगेट करवाना चाह रहे हैं, और हमने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ही हमेशा हम परचेज करते हैं, या ऑथराइज ब्रांड से ही परचेज करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ऑप्शनल चीज़ें लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ये भी आपको गाइड कर रहा हूँ, और साथ बताएंगे वी आर वेरी एक्साइटेड। ठीक है, थोड़ी बहुत फिल्म सुनाए अमेजोन को कि मैं हम तो बड़े एक्साइटेड, हम मजीद से मजीद कैटेगरीज लॉन्च करेंगे और हम बहुत ज़्यादा सेलिंग करेंगे, FBA करेंगे, ये वो। तो अमेजोन भी समझता है ठीक है जी, मेरा फायदा है, इसको अप्रूवल मिलना चाहिए, इस तरह की बातें छोड़ें यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ऐसे ही मैंने 2-4 और छोड़ी थी इसी तरह की मिलती जुलती, तो मुझे थर्ड अटैम्प्ट में अप्रूवल मिल गया। तो पहली अटैम्प्ट में मैंने डेफिनेटली चेक की थी कि यार मसला क्या आ रहा है, दूसरी टाइम में मैंने उसको कुछ ठीक किया, तीसरी टाइम में मैं समझ गया अब मसला क्या है, और तीसरी टाइम में क्लियर हो गया। आप इस कमेंट को जरूर यूज करें। ठीक है जी, ये वही बातें बता रहे जो मैंने आपको बता दी हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। अब मैं आपको एक इनवाइस दिखा देता हूँ कि इनवाइस होती किस तरह की है, अगर आप बिल्कुल न्यू है, आपको नहीं पता, तो वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जी, तो ये एक इनवाइस है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता कि आपको क्लियरली नजर आ जाए। ये देखें जी, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैंने जैसे आपको बताया था कि ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से होनी चाहिए, उसका नाम है। ठीक है जी, उसके बाद जिस बंदे के नाम पे है, जो भी जिसका सेलर अकाउंट है, जो उसका एड्रेस है, जो नेम है, वो ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, मैंने बताया था कम से कम जो परचेज है वो आपकी 10 यूनिट्स की होनी चाहिए, ये भी इसमें है। बाकी ये सारी चीजें आप देख लें, जो भी प्रोडक्ट ली गई है, जिस धंधे से ली गई है, और विद इन 6 मंथ्स होनी चाहिए, ये इस पे डेट होती है इनवाइस की। ये इनवाइस की डेट है, ये 4/1/2023 की है, 4/12/2023 की है। तो अमेजोन ये आपकी डेट देखता है, और उसके बाद देखता है डिस्ट्रीब्यूटर कौन है जिसने दी हुई है, और इसके अलावा किसने खरीदी है, एड्रेस क्या यूज हुआ है, और ये PDF में है या JPEG में है, ये सारी इनवाइस है। तो इसके अलावा जो फाइनल इनवाइस होती है ना, वो एक्सेप्ट होती है जिसपे पेड होता है। एक तो होती है, आपको जब आप किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं तो वो आपको एक इनवाइस पहले सेंड करते हैं, जो आपने पेमेंट करनी होती है। फिर जब आप पेमेंट कर देते हैं तो वो दोबारा आपको इनवाइस पेड वाली दे देता है कि ठीक है जी, आपने पेमेंट कर दी है। तो इस तरह आप इनवाइस सबमिट करके आप किसी भी कैटेगरी में या सब कैटेगरी में अप्रूवल ले सकते हैं, और जो चाहे ब्रांड का अप्रूवल है, चाहे कैटेगरी का अप्रूवल है, तो इस तरह से आप अप्रूवल ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मजीद अगर आपको कोई क्यूरी है तो यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर ईच एंड एवरी क्यूरी। और इसके अलावा आप जरूर वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।